Myself Sheikh Rimsha Mohammad Arif. I scored 651 in NEET 2024. It was my first attempt. I did my NEET preparation from IITians Learn. Currently, I got admission in Rajiv Gandhi Medical College and Shivaji Hospital Thane. My advice to the juniors will be आप multiple resources को use करके अपने आप को distract मत करें. Instead अपने teachers की guidance को follow करें best results के लिए. नीट जेईई एग्जाम में सफलता पाने के लिए IITians लर्न्स के दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में जब से हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की तय की हुई और उनकी अपने बनाए हुए एक संगठन के जरिए अपनी राय के तहत महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों के समर्थन की जो सूची जारी हुई है, तो उसको लेकर अपनी अलग एक साचाबद्ध सोच रखने वाले एक पर्टिकुलर सियासी पार्टियों को या खुसूसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों को चाहने वाले लोगों में खलबशार सा मचा हुआ है। उसके बावजूद उलमा जो है वो अपनी भूमिका पर अड़िग है और इसी अड़िग भूमिका के चलते हुए 149 मुमरा कलवा विधानसभा चुनाव क्षेत्र के लिए यहाँ पर उलमाओं द्वारा सभी मकतब फिक्र के उलमा, मुमरा कलवा और थाने के तमाम फिरकों के तमाम मकतब के उलमा जो है उन्होंने एक होकर के यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को काफ़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उलमा हजरात ने अपने मुल्क के तमाम हालात, महाराष्ट्र के तमाम हालात, इन पर अपनी बातें रखी है। हम मुख्तसर में उलमाओं की सोच क्या है और क्यों कर उलमाओं ने इंडिया अलायंस को और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को समर्थन करने का फैसला लिया है, उस पर हम उनसे बात करेंगे। जैसे भी आप हॉल में देख सकते हैं कि मुमरा कलवा विधानसभा सीट पर अलायंस के कैंडिडेट डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ की हिमायत के लिए मुमरा कलवा के तमाम मसलक के उलमा की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है तमाम उलमाओं की, तमाम मसलक के उलमाओं की। सबसे पहले हम कारी शरीफ साबरी साहब से बात करेंगे जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, आप सभी उन्हें अच्छे से जानते हैं। मस्जिद के सामने बजने वाला ढोल जो है वो किस तरीके से उन्होंने उन ढोल वालों को, उन नौजवानों को एक सीख दी थी, वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था और काफ़ी किस तरह से उन्होंने जो है इस चीज़ को इस्लाम में कोई जगह नहीं ये नौजवानों को समझाई थी। तो आज चुनाव में वो मुसलमानों को, अपनी आवाम को क्या मैसेज देना चाह रहे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, वो हम उनसे जानना चाहेंगे। हजरत, क्या मैसेज है आपका? जी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि यहाँ इस वक्त दो आइडियालॉजी हैं, एक तरफ महायुति और एक तरफ महाविकास आघाड़ी है। महायुति वो है कि जिसकी बुनियाद ही इस्लाम दुश्मनी पर है, क्योंकि बीजेपी की सब साथ देने वाले हैं, और मुस्लिम दुश्मनी की बुनियाद फिर हम देख रहे हैं कि किस तरह से मुसलसल उधर से मुस्लिम दुश्मनी के बयानात और किस तरह के भाषण दिए जा रहे हैं कि हम मस्जिदों में जा कर के मारेंगे और हम यकसा सिविल कोड ख़त्म करेंगे और क्या क्या है। तो इन सारी चीज़ों को सामने रख कर के एक सच्चा मुसलमान कभी भी महायुति के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ इस्लाम दुश्मनी है। और सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ दो इश्यूज़ हैं, एक है नेशनल इश्यूज़ और एक लोकल इश्यूज़ जो है। सबसे नेशनल इश्यूज़ क्या है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ की हिफाजत है, वक्फ बिल की हिफाजत है, इस्लाम की हिफाजत है। तो ये अव्वल दर्जा रखता है मुसलमानों के लिए। ईमान, मुसलमान, कुरान, ये अव्वल दर्जा रखता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ ये अव्वल दर्जा रखता है। जहाँ दूसरे इशूज़ है कॉमन, जो यहाँ के मुमरा के है कॉलेज का मसला है, तो ये भी इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। जो कुछ बाकी हैं जो वो भी इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त एक सच्चा मुसलमान अगर कोई होगा तो कभी भी महायुति का साथ नहीं देगा, बल्कि इस वक्त हमें जो है सेकुलर हाथों को मजबूत करना है। वही हाथ कि जिसने 400 पार के नारे को रोका था और 241 पर समेट दिया था, आज वही हाथ महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की शक्ल में है और उसके नुमाइंदे जितेंद्र आवाड़ साहब हैं। लिहाजा मैं तमाम मुमरा के अवाम से गुजारिश करूँगा कि अगर उनके पास इंसानियत और इस्लाम और ईमान का ज़रा सा भी हिस्सा है तो वो महायुति का साथ न दें, बल्कि महाविकास आघाड़ी का साथ देते हुए जो है भारी वोटों से जनाब जितेंद्र आवाड़ साहब को जिताएं, ताकि इस मुल्क में अमन शांति कायम हो और तमाम अक़लियतों के धर्म और हर चीज़ महफूज हो। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि महाविकास आघाड़ी को जिता करके, डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ को जिता करके हम अपने मसाइल भी हल करें और अपने ईमान की हिफाजत भी करें। यही मेरी सारी मुमरा की आवाम से गुजारिश अपील है। हजरत, एक ही सवाल है मेरा, इस दौर में जब आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लगातार गुस्ताखी की जा रही है, इस मुल्क में लगातार पिछले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं लगातार घट रही है, तो क्या मुसलमानों के लिए नामूस रिसालत से बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है? जी,
नामूस रिसालत से बढ़कर कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि हमारी पूरी इस्लाम और ईमान की बुनियादी नामूस रिसालत पर है। अभी आपने शेर सुना कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सारे जितने भी मसाइल हो सकते हैं, उन सारे मसाइल में सबसे बढ़कर वो नामूस रिसालत है। और नामूस रिसालत पर बीजेपी और महायुति की तरफ से मुकम्मल हमले हो रहे हैं, और जो गुस्ताखी कर रहे हैं महायुति की तरफ से जो है उनके सर पर हाथ रखा जा रहा है, जो इस्लाम दुश्मनी की खुली दलील है। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि वो नामूस रिसालत को सामने रखें और फिर उसको रख करके महाविकास अघाड़ी को जिताएं, ताकि हम अपने नबी की इज्जत की हिफाजत कर सकें। हम आगे बात करेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन रह चुके मौलाना सलामतुल्लाह नदवी साहब से। नदवी साहब, आज ये तमाम मसलक के उलमाओं की महाविकास आघाड़ी इंडिया अलायंस के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आप भी मौजूद थे, आपने भी अपनी भूमिका रखी, अपनी बातें रखी है। हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी दामादहू बरकातहू साहब के लिए काफ़ी मतलब खलफशार मचाया जा रहा है और बिल्कुल ज़ाती तौर पर उन पर हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने एक भूमिका ली है, एक स्टैंड लिया है, कौम मिल्लत के लिए लिया है, कोई जाती तौर पर उन्होंने अपने लिए नहीं लिया है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम उलमा इकराम जो है कभी भी इलेक्शन की सियासत में ख़ास तौर पर कभी भी इन्वॉल्व नहीं रहे हैं, लेकिन मैंने जैसे अर्ज़ किया था कि अब ये 2014 के बाद और ख़ास तौर पर 2019 के बाद में अब मुल्क की सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है, और इस सूरत हाल ने उलमा इकराम को मजबूर किया कि वो अपने मकातब, मदारस, मसाजिद और अपनी खानकाहों से निकल कर पूरी मिल्लत, उम्मत और इंसानियत के मसाइल की भी फ़िक्र करें। और उसी फ़िक्रमंदी ने हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब दामद बरकातहुम को मुतहर्रिक किया। उन्होंने कई महीने की पूरी एक टीम लगाकर पूरे महाराष्ट्र के एक एक डिस्ट्रिक्ट का और एक एक ज़िले का सर्वे किया, और वहाँ पर जाकर ख़ुद पर्सनल पूरे महाराष्ट्र का उन्होंने दौरा किया, और उसके बाद में एक लिस्ट उन्होंने जारी की। अब यह है कि उस लिस्ट से किसी को इख्तलाफ हो सकता है, अपना अपना कैलकुलेशन होता है, अपना अपना रिसर्च होता है। वो कोई फतवा नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई बाय फोर्स नहीं है। वो एक बताई गई है चॉइस कि भाई इस वक्त जो पूरे मुल्क के सामने जो मसाइल हैं, उन मसाइल को सामने रखकर इस वक्त क्या फ़ैसला किया जाए। मकामी मसाइल, जैसे बार बार यहाँ पर आया कि भाई मकामी मसाइल यकीनन बहुत संगीन हैं और उनको भी हल करना है, लेकिन उससे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत जो है मुल्क के पूरे कौमी मसाइल का है, पूरी मिल्लत का मसला है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का आपके नाम पर जो कीचड़ उछाला जा रहा है उसका मसला है। इन सारे मसाइल को सामने रखते हुए एक फ़ैसला हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब ने किया। अगर किसी को उससे इत्तेफाक ना हो तो मेरी एक गुजारिश है आपके इस चैनल के ज़रिए से कि देखिए, उलमा इकराम का, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का एक कौल है कि उलमा का गोश्त बहुत जहरीला होता है, जो भी खाता है वो मर जाता है, यानी ईमान से महरूम हो जाता है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह अन्हु इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, बहुत आला दर्जे के इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं, बहुत उम्मत में ऊंचा मकाम है उनका। उन्होंने ये बात आज से 1200-1300 साल पहले कही थी कि उलमा का गोश्त बहुत जहरीला होता है। आप इख्तलाफ कीजिए, आपको 100% इसकी इजाज़त है कि इख्तलाफ कीजिए, लेकिन तोहमत मत लगाइए, बदतमीज़ी मत कीजिए, गुस्ताखी मत कीजिए, इसमें आपका अपना नुकसान है। मैं बस यही आपके चैनल के ज़रिए से ख़ास तौर पर ये मैसेज देना चाहता हूँ। और एक बात दूसरी ये है कि यहाँ पर इस किस्म के प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके बाहर से लोगों को इंपोर्ट करके लाकर ये कहा गया कि मकामी तमाम के तमाम उलमा फ़लाँ 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 साहब की तायद में हैं। यहाँ जितने हजरात मौजूद थे उसमें से एक भी इम्पोर्टेड नहीं है। जैसे हमारे हैदरी साहब ने इसकी वजाहत कर दी कि हमारे हज़रत मौलाना यूपी से तशरीफ़ लाए थे, जो कांग्रेस पार्टी के वहाँ के अध्यक्ष हैं। उसके अलावा यहाँ पर मकामी तमाम सिर्फ वो लोग हैं जिनका बराह रास्त अमलन सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुल्क की, आवाम की, मिल्लत की, इस्लाम की और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और आपके दीन की खिदमत की तायद में यहाँ पर आए हैं। हज़रत, क्या फिर फैसला है आप लोगों का 149 मुमरा कलवा विधानसभा चुनाव क्षेत्र के लिए? यहाँ पर हमने मुत्तफ़क़ा तौर पर ये बात का फ़ैसला किया है कि इंडिया अलायंस को, जैसे पूरे महाराष्ट्र में पूरी युति जो है मौलाना सज्जाद साहब ने जारी की है, यहाँ के लिए जनाब डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को हम पूरी मुत्तफ़क़ा तौर पर तायद करते हैं और तमाम मसालिक के उलमा यहाँ पर मौजूद हैं।
मदरसे दारुल फलाह के भी लोग हैं, जमीयतुल उलमा के भी हैं, जमीयत अहले हदीस के भी है, जमीयत अहले शिया के भी हैं मौलाना हैदरी साहब, और जमीयत अहले सुन्नत वल जमात के भी हजरत यहाँ पर मौजूद हैं। सब ने मुत्तफ़क़ा तौर पर, और पीछे वो लोग बैठे हैं जिनके नाम तो अगरचे के नहीं हैं, लेकिन अमलन उनकी खिदमत इस काम में हमसे ज़्यादा है। हम भी उनके भी बहुत शुक्रगुज़ार हैं, और तमाम के तमाम लोग मुत्तफ़क़ा तौर पर तायद करते हैं कि इस इलेक्शन में पूरे महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स को, और ख़ास तौर पर मुमरा कलवा की विधानसभा से जनाब डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब को जिताना हमारा इस वक्त का दीनी, अखलाकी और मुल्की फ़रीज़ा है। बात करेंगे हम शिया मुस्लिम समुदाय से और उनके विभिन्न संगठनों से बात करने वाले, और उनकी जोशीली तकरीरों से मुर्दों को हमने ज़िंदा होते देखा है, ऐसे मौलाना अली असगर हैदरी साहब। तो अली असगर हैदरी साहब की तकरीर भी है, हम अलग से आपको वो भी दिखाएंगे कि उन्होंने अपनी पूरी क्या बातें रखी है और किस तरह से तमाम मुसलमानों को उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया है। लेकिन मुख्तसर सा क्या कहना चाहेंगे अली असगर हैदरी साहब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, इसमें लिए गए फैसलों को लेकर? हजरत क्या फरमाएंगे? मैं आज उलमाए किराम की मौजूदगी से बहुत खुश हूँ कि उलमाए किराम ने मुल्क के मौजूदा हालात और ख़ास तौर पर महाराष्ट्र असम्बली के लिए जो इक़दाम किए हैं, हमारी मरकज़ी उलमा की कमेटियाँ और सूबाई और इलाक़ाई, सब काबिल सताइश है। और इससे एक उम्मीद कायम हुई है कि उलमाए किराम, और क्यों ना आए उलमाए किराम, जब आज बीजेपी जैसी, जिसके लिए मैं अक्सर कहता हूँ मेरे ज़ख्मों को मरहम की तमन्ना तुमसे क्या होगी कि तुमने प्यार की बुनियाद ही बदले पे रखी है। तो जो बीजेपी इस तरह खुल करके एक एक करके, हत्ता के जो कानून में मौजूद नहीं है, कभी मरकज़ी तौर पर कभी सूबाई तौर पर, कवानीन तक को बदल रही है, मुल्क के संविधान को बदल रही है, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रही है, और एक दंदनाते हुए सरमस्त हाथी की तरह जो इस वक्त पागल हो चुका है, उस तरह से ये काम कर रहे हैं संविधान को लेकर के। तो हमारे सामने इस वक्त महाविकास अघाड़ी या इंडिया अलायंस, उसकी बड़ी बड़ी क़यादतों ने संविधान को हाथ में लेके कस्में खाई हैं कि हम इसको नाफिज करेंगे, और इन्होंने माजी में जो हुकूमतें की हैं इस तरह से ये काम किए हैं। और इसलिए हमने फिर एक मर्तबा इन लोगों पर यकीन किया है, और उसी यकीन की बुनियाद पर ये उलमाए किराम आए हैं कि हम ऐसी ताकतों के साथ रहें जो मुल्क के कवानीन को बदल कर हुकूक की पामाली न करें, बल्कि उसी संविधान की हिफाजत करें जो सबको बराबर के हुकूक देता है, न मजहब में बांटता है, न रंगो नस्ल में बांटता है, बल्कि सबको एक साथ लेके चलता है। और मुझे खुशी है कि आज उलमाए किराम का इत्तेहाद भी, जो हर मौके पर मुमरा की सरजमीन पर देखने को आया है, आज फिर, और क्यों ना हो, इसलिए कि मसलक के थोड़ा बहुत इख्तलाफात जो हैं वो मस्जिदों में होते हैं, लेकिन बाहर कदम निकालने के बाद हम सब के समाजी और सियासी मसाइल एक हैं, इसलिए हम लोग एक हैं। एक ही नारा लगाया जाता है, मुस्लिम कैंडिडेट का नाम लेके सबसे ज्यादा क्या, और ये हिंदू कैंडिडेट है, इसके लिए आप सपोर्ट कर रहे हो? हिस्सेदारी की बात, मतलब देखिए, यही तो हमारा मुमरा का पैगाम जा रहा है दूसरी दुनियाओं की तरफ कि तुम मुसलमानों को मुसलमानों ही के लिए मत देखो। अगर तुम सेकुलर बन करके आओगे तो जैसे डॉक्टर जितेंद्र अवाड मुमरा में सरों पे बैठे हुए हैं, उसी तरह सेकुलर बन करके आओ। मुसलमान हर इलाके में तुम्हें अपने सरों पे बिठाएगा, तुम उनके हक की आवाज़ बुलंद करो और कानून को नाफिज करो। इसमें मुल्क के कवानीन में इलेक्शन लड़ने के लिए मुसलमानों ने कभी भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं देखा है, और आज की मीटिंग और आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी बात का ऐलान है कि हमने डॉक्टर जितेंद्र अवाड को मजहब की बुनियाद पर नहीं, संविधान की बुनियाद पर देखा है, जो इस मुल्क के अंदर सबको फराहम होता है। हम बात करेंगे कौसा के बेहद पुराने मौलाना जमाल कादरी साहब हैं हमारे साथ में, हिदायतुल्ला साहब, माफ़ कीजिएगा, मौलाना हिदायतुल्ला साहब है, यानी कि लगभग मुमरा कौसा में इनका 45-50 साल से ज़्यादा का इतिहास है। ये इस शहर को इन्होंने अपनी आंखों के सामने बनता हुआ देखा है कि कैसे ये शहर बना, कैसे बसा, फिर कैसी कैसी यहाँ पर लीडरशिप आई है और यहाँ तक पहुँची है, और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे हिदायतुल्ला साहब? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं उलमाए किराम को मुबारकबाद दूंगा
और ये तारीख़ रही है कि जब भी कौम को, मुल्क को ज़रूरत पड़ी, उलमाए कराम ही ने कुर्बानी दी। तो उलमाए कराम की शान में एक शेर कहता हूँ, आयने जवां मर्दी हक़ गोई व बेबाकी, आयने जवां मर्दी हक़ गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। इसका किरदार अदा किया आज हमारे उलमाए कराम ने कि जब भी ज़रूरत पड़ी उलमाए कराम सामने आए मैदान में, हमारे कौम के ऊपर आई, मज़हब के ऊपर बात आई, मुल्क के ऊपर बात आई, तो उलमाए कराम ने हमेशा इस तारीख़ को बदला है। और मैं आपको और माजी में ले चलूँ कि इससे पहले जनता दल की हुकूमत आई थी, तो यही उलमाए कराम जब इंसानियत के ऊपर जुल्म हो रहा था, तो यही पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जब भी कोई भी हुकूमत आए और इंसानियत के ख़िलाफ़ काम कर रही है, तो उलमाए कराम सामने सीना सिपर होकर आए हैं और उन्होंने अमली तौर पर कौम को बेदार किया है। तो जनता दल की जब हुकूमत आई, यही उलमाए कराम ने बिला तफरीक़ मिलत सब्र फतवा दिया, सादर किया था कि जनता दल हुकूमत को ओढ़ दिए और जनता दल हुकूमत को लाई। यूपी सिंह थी उस ज़माने में। तो वीपी सिंह की बात कर रहे हैं आप, वीपी सिंह की बात। और ये उस वक्त उलमाए कराम की शान में इनकी अहमियत बता रहा हूँ कि उलमाए कराम ने बिला मसलक मज़हब के इन्होंने सब ने फतवा दिया था, हर मकतब फ़िक्र के लोगों ने, और वो हुकूमत को बदल के बताया था। आज भी उलमाए कराम सीना सिपर होकर मैदान में आ जाए तो यकीन तारीख़ को पलट देंगे। इसलिए मैं उलमाए कराम को सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ। इनकी अहमियत बता रहा हूँ कि अहमियत वो है जो चाहें ये कर सकते हैं जायज़ तरह से। इनको अल्लाह तबारक व तआला ने ताकत दी, अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के हम्द व सना बयान करते हैं, इसलिए इनकी ज़बान में अल्लाह ने तासीर की है। और आज भी अल्लाह तबारक व तआला इनकी ज़बान में तासीर पैदा की है और आज भी कौम इनके मातहत है। नमाज जैसी मुक़द्दस इबादत हम इनके पीछे अदा करते हैं, तो अगर दुनियावी रहबरी हमारी करें तो हम पीछे क्यों जाते हैं। तो चाहिए आवाम को भी चाहिए कि अपने उलमा की जो बात उनकी बातों को माने और उनके बताए हुए उनके बताए हुए अमल पर कोशिश चलने की कोशिश करें। इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या कहेंगे? आज की कॉन्फ्रेंस को है वही मैं कह रहा हूँ कि जो है उलमाए कराम बेदार हुए जब ये देखा कि जालिम हुकूमत मुमरा कलवा के लिए भी हुई है। मैं बताऊं कि जो है आज पूरी बात मैं आपको 2 मिनट आपसे मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं कि आज हमारे तहज़ीब पर हमला किया जा रहा है, हमारे लिबास पर, चेहरे पर, हर रंग रूप पर हमारे हमला किया जा रहा है और आज हमसे वफादारी का जो है सवाल किया जा रहा है। तो किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि हमसे वफा की मांग है, जिद्दत तो देखिए, हमसे वफा की मांग है, जिद्दत तो देखिए, और गांधी के कातिलों की हिम्मत तो देखिए, जिन्होंने मुसलमानों ने, आप जाइए दिल्ली इंडिया गेट पर, उसमें आपको हिंदुस्तान के शोहदा का नाम मिलेगा, बराए नाम चंद नाम इनके मिलेंगे, बाकी मुसलमान शोहदा के नाम मिलेंगे जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है अपने इस मुल्क के लिए। आज हमारे ऊपर सवाल किया जा रहा है। तो उलमाए कराम बेदार होकर और आज इस तारीख़ जमा इस स्कूल की फील्ड में जमा होकर इन्होंने दर्स दिया, सबक दिया कि तुम मुत्तहिद हो जाओ एक के ऊपर, इंशाअल्लाह तुम आज भी तख्ता पलट दोगे। इसी अपनी माजी की तारीख़ को सामने रखकर उलमाए कराम मैदान में आए और यहाँ से जो है जितेंद्र आव्हाड की हिमायत का ऐलान किया है। जब उलमाए कराम ने हिमायत किया है, अगर आप हमारी कौम भी अगर आप उनको इमाम अपना मानते हैं, रहबर मानते हैं, रहनुमा मानते हैं, तो इनकी जिस तरह से नमाज की मुक़द्दस इबादत के पीछे बढ़ते हैं, इनकी हर बात इसी में तकलीद करनी पड़ेगी। इंशाअल्लाह ज़रूर आप कामयाब होंगे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमात अहले हदीस से ताल्लुक़ रखने वाले मौलाना नियाज़ सनावली साहब भी है। क्या उनकी भूमिका है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का, क्या फ़ैसला है, आइए जानते हैं उनसे। हज़रत क्या फरमाएंगे? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और चुनाव में किसको समर्थन करना है उसको लेकर के हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए रफ़ीक भाई, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मुमरा और कलवा की आवाम से एक बात ये कहूँगा कि उलमा के बयान को आप आम लोगों का बयान ना समझें। ये बग़ैर किसी लालच के बयान देते हैं, बग़ैर किसी खौफ के बयान देते हैं। और इस वक्त मिल्लत को जिस चीज़ की ज़रूरत है, इतनी बड़ी तादाद में उलमा यहाँ इकट्ठा हुए, आपने सारी बातें सुनी, तो वो जिस जज्बे से बोल रहे हैं उसी जज्बे से उनकी बात को सुनी जाए। ये मसला सिर्फ इलेक्शन में किसी के हार जीत का नहीं है, मसला मुल्क के सालमियत का है, मुल्क में अमन व अमान का है, मुल्क की तरक्की का है। एक बात और मैं कहूँगा, आप बहुत बेहतर अंदाज़ में सवाल करते हैं, एक सवालिया अंदाज़ में आप मेरी बात पहुँचाएँ कि देखिए, हमने डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब को तकरीबन 15 साल से देखा है। इन 15 सालों में अगर पिछले 2-3 साल निकाल दें तो जो कैंडिडेट डॉक्टर आव्हाड साहब के अपोज़ में है, सामने जो कैंडिडेट खड़ा है, तो वो तो साथ में ही था, वो साथ में ही थे ना अब तक। उनके जो भी एतराज़ात हैं वो पिछले 2-2.5 साल के हैं। तो तरक्याती कामों को लेके एक एतराज़ किया जाता है तो भाई उसके तो मुकम्मल ज़िम्मेदार आप भी हैं, क्योंकि आप साथ में ही थे। आपको जुदा हुए मुश्किल से 2.5 से 3 साल हुआ।
और ये भी सच्चाई नहीं है कि तरक्की का काम नहीं हुआ। हाँ, कुछ कमियां, जैसे हमारे अकाबिर उलमा ने कहा कि वाकई कुछ कमियां हैं जिस पर बात की जा सकती है। जब हम उनका समर्थन कर रहे हैं तो तरक्याती कामों के लिए भी उनसे हम बात करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह हमें उसकी तौफीक दे। एक बात और ये भी कि देखिए, जैसा किसी ने कहा कि ये वक्त नहीं है कि हम आज़माएं, लेकिन मैं समझता हूँ मुमरा कलवा की आवाम ने उन्हें आज़मा लिया है। कैसे आज़माया? हमारे इसी मुमरा के एक शहरी लोकल ट्रेन में सफ़र करते हैं, उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है। चंद घंटों में अवार्ड साहब ने उन्हें इंसाफ दिलाया, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करवाई। ये तो हमारी जान की तहफ़्फ़ुज़ की बात है, जहाँ अवार्ड साहब खड़े रहते हैं। हम मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि हम मुसलमान ये चाहते हैं कि हमारे दीन की हिफाजत रहे, हमें अपने धर्म पे चलने की आज़ादी रहे, हमारे रसूल की रिस्पेक्ट बरकरार रहे। अहवाल साहब ने जो उस मौके पर यानी पहुंच करके पुलिस स्टेशनों में जिस तरह से कंप्लेंट करवाई और नामूसे रसालत को जब पामाल किया गया, तो जिस तरह से उन्होंने एक स्टैंड लिया, वो मौका था कि उनके सामने जिनको खड़ा होना था उन्हें सामने आना चाहिए था। वो मौका था कि वो सामने आते कि हमारे नबी की तौहीन हुई है तो हम यहाँ पर आकर के इसके ख़िलाफ़ पहले कंप्लेंट करेंगे। लेकिन बहुत अफसोस हुआ, मुमरा कलवा के अवाम को बहुत अफसोस हुआ इस बात को देख करके कि एक ऐसी पार्टी में जा करके आप जहाँ हमारे रसूल के हक़ की बात ना कर सके, उस पार्टी में अगर हैं तो हम आप किस उम्मीद से हम आपको सपोर्ट करें? आप ऐसा लगता है जैसे आप खुद ही डर में हैं, आप डर में जी रहे हैं कि आपको लगता है कि आप अगर अपने रसूल की बात करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो फिर एक डर के माहौल में हम सबको कहाँ लेके जा रहे हैं? हम आज़ाद रहना चाहते हैं अवार्ड साहब के साथ। हम इसीलिए हैं कि हम अपने दीन की बात कर सकते हैं, हम मुल्क में तरक्की की बात कर सकते हैं, अमन अमान की बात कर सकते हैं। फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा ये बात आप सवालिया अंदाज में पेश कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी मुमरा कलवा के तमाम मसलकों के उलमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए चुनिंदा कुछ प्रमुख उलमाओं से हमारी आज की बातचीत। क्या उन्होंने मैसेज दिया है वो हमने तमाम मुमरा कलवा की आवाम से इस खबर के ज़रिए पहुंचाया है।